हेलो बच्चों, आपका इस2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक एनआईटी श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय आईआईटी से या एनआईटी से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 3D शुरू करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 2D पढ़ते थे। 2D उसमें क्या होता था, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब सिर्फ किसी एक प्लेन में देखते थे। जैसे मान लो ये बोर्ड का प्लेन है, तो बोर्ड का प्लेन ये 2D फिगर है। देखो ना, एक्स एक्सिस अगर इस कोना को माने, इस कोना को वाई एक्सिस माने, तो ये पूरा प्लेन इस एक्स वाई सिस्टम में आ जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, 2D सिस्टम कहते हैं या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग एक्सिस जो है वो 3 एक्सिस में डील करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई भी अगर 2 एक्सिस को मिला के देखेंगे तो एक प्लेन बनेगा। जैसे अगर एक्स वाई एक्सिस से क्या बनेगा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड एक्सिस से वाई जेड प्लेन, जेड और एक्स एक्सिस से जेड एक्स प्लेन। ठीक। और पूरे सिस्टम को कह देंगे, पूरे स्पेस में अगर कुछ पॉइंट है या कोई मोशन हो रहा है किसी पॉइंट का, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हो रहा है। ठीक है सर। तो देखो, छोटा छोटा बातें हम लोग शुरू करते हैं 3D में। अगर स्पेस में कोई पॉइंट P है, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो स्पेस में किसी पॉइंट P पे अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए देखो हम लोग करते क्या हैं। देखो फिगर को समझो आगे। ये सर मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ब्लैक वाला जेड एक्सिस। ठीक दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब स्पेस में एक पॉइंट आपके पास है एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये पॉइंट है एक्स कामा वाई कामा जेड। अगर आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है तो ओरिजिन से हम लोग पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स चलेंगे, वाई के अलॉन्ग वाई चलेंगे, फिर जेड के अलॉन्ग जेड चलेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे स्पेस में। फिर से समझो, ओरिजिन यहाँ पे, यहाँ पे कोना पे। तो अगर ये पॉइंट एक्स वाई जेड है, यहाँ पे अगर हमें पहुंचना है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई, जेड के लॉन्ग जेड, तो यहाँ पे पहुंच जाए। जैसे 2D में हम लोग करते थे। जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाला प्लेन। अब इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे कैसे पहुंचते थे, एक्स के लॉन्ग एक्स, वाई के लॉन्ग वाई, पहुंच गए इस पॉइंट पे एक्स कामा वाई। अब इसमें स्पेस में है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग भी आपको जेड चलना पड़ेगा। वही बात है, सिंपल। तो ये पॉइंट एक्स वाई जेड है P। इस पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है, ये ओरिजिन से x के अलॉन्ग पहले x चलें, फिर y के अलॉन्ग y चलेंगे, यहीं पे x के बाद फिर y एक्सिस किधर माने थे, इधर ना, तो y के अलॉन्ग y चलेंगे, फिर z के अलॉन्ग z चलेंगे, आप x y z पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक। तो ये हम लोग x y प्लेन पे पहुंचने का तरीका आपको बताया। और ये पूरा सिस्टम जो है x y z प्लेन है, एक्स वाई जेड, या इसकी को R3 बोलते हैं। जैसे किताब उताब में हर जगह R3 लिखा होता है। R3 का मतलब क्या, 3D स्पेस। R3 का मतलब क्या होता है, 3D स्पेस। और एक्स वाई जेड सिस्टम को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। पूरा एक्स वाई जेड सिस्टम जो होता है उसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सही है, इतना बात आपको समझ में आया। और छोटे छोटे बातें कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। ये एक्स एक्सिस है, फिर से बना दे रहे हैं, उसमें थोड़ा अलग बना है, मैं अलग बना दे रहा हूँ, उसको मत समझ जाना कि वही वाला। तो अपने सब कुछ भी बना सकते हैं। ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस। ठीक है सर। अब एक एक सवाल धीरे धीरे हम लोग उठाते हैं और आप आंसर बताएंगे। पहला सवाल ये उठा रहे हैं कि यार ये जो एक्स एक्सिस है, इसको अगर को रिलेट करते हैं एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई एक्सिस से, मतलब कोऑर्डिनेट में जो आप पढ़ते थे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर आपसे कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछता था तो लिखते थे y बराबर 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछता था तो x बराबर 0। ये बताते थे ना भाई। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, कोई कहे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो इधर नहीं मूव कर रहे हैं भाई, इधर नहीं मूव कर रहे हैं मतलब y 0 होगा।
वाई एक्सिस पे अगर मूव करेंगे तो इधर नहीं मूव करेंगे, तो इसलिए एक्स 0 होगा। उसी तरह 3D में अगर आपसे कोई कहे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस पे बस एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ न कुछ, इधर हम लोग ऊपर नहीं चल रहे हैं मतलब वाई नहीं होगा, इधर भी नहीं चल रहे हैं मतलब जेड नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताएंगे वाई बराबर जेड बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बताएंगे? वाई बराबर जेड बराबर 0। सही, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कुछ नहीं आएगा, 0 होगा। उसी तरह आप बता सकते हैं आप वाई एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन अगर कहे तो क्या बताएंगे? एक्स बराबर जेड बराबर 0, और जेड एक्सिस का इक्वेशन एक्स बराबर वाई बराबर। ये बात आपको समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जैसे लिखते थे इक्वेशन, सेम वही है, बस इसमें वाई जेड पूरा सिस्टम आएगा ना भाई, तो एक्स एक्सिस में वाई और जेड दोनों 0 दिखाएंगे, वाई एक्सिस में एक्स और जेड दोनों 0 दिखाएंगे, और जेड एक्सिस में एक्स और वाई दोनों 0 दिखाएंगे। ठीक है सर, अगला बात करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहता इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार ये जो पूरा प्लेन है एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई सिस्टम है तो प्लेन को पूरा क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। इसका इक्वेशन बताओ, तो क्या बताओगे? एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट रहेगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ आएगा, लेकिन जेड क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा भाई। अगर आप जैसे जमीन पे हैं, जमीन पे और हवा में नहीं है, हवा में अगर नहीं है तो आपका जेड क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, 0। तो उसी तरह एक्स वाई जो प्लेन होता है उस पर जेड नहीं होता, तो इक्वेशन आप एक्स वाई प्लेन का बात करें तो कहेंगे जेड बराबर 0। ठीक है सर, तो 3D में एक्स वाई प्लेन, ये जो देखो प्लेन है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये वाला जो पूरा प्लेन होगा इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन। सही है सर, ये जो प्लेन है ये देखो वाई और जेड से मिलके बना है, तो इस प्लेन को कहते हैं वाई जेड प्लेन। ये जो प्लेन है इस पूरे प्लेन को कहते हैं जेड एक्स प्लेन। सही, तो एक्स वाई प्लेन का अगर इक्वेशन का बात करें तो एक्स वाई देखो ये पूरा प्लेन है, तो इधर ऊपर तो कहीं कुछ चल नहीं रहे हैं, तो इक्वेशन क्या होगा? जेड बराबर 0, जेड 0 होता है। उसी तरह वाई जेड का एक्स 0 होगा इक्वेशन, और जेड एक्स का वाई 0 होगा इक्वेशन। तो ये तीनों प्लेन का इक्वेशन होता है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। सही ना सर, एक्स वाई प्लेन पे क्या 0 होगा? जेड, जेड 0 मतलब उसका इक्वेशन जेड बराबर 0 बात कर रहे हैं। सही ना सर, कोऑर्डिनेट का बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि एक्स वाई प्लेन, प्लेन मतलब पूरा समतल, जैसे ये है बोर्ड का प्लेन, बोर्ड, ये जानते हो कि नहीं प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब ऐसा होता है ऐसा 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 सरफेस जिसपे अगर कोई 2 पॉइंट हम लें और उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन हो कंप्लीटली उसी सरफेस पे लाई करे, तो ऐसे सरफेस को प्लेन कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ले, यहाँ पे एक पॉइंट ले, इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो ये लाइन इसी प्लेन पे है, मतलब कंप्लीटली इसी पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होता है? प्लेन होता है। एक्स वाई क्या है? ये पूरा प्लेन है। अब जैसे कोई कहे सर प्लेन तब क्या नहीं होगा? अरे बहुत बहुत प्लेन नहीं है भाई। जैसे पहाड़ हुआ, पहाड़ प्लेन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ एक खुट्टा निकला हो पहाड़ पे, एक यहाँ निकला हो, इन दोनों खूटे के ऊपर वाले पॉइंट को अगर ज्वाइन करने पे हवा में हो सकता है, मतलब वो लाइन कंप्लीटली पहाड़ पे नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे सरफेस होते हैं जो प्लेन नहीं होते। प्लेन मतलब अगर समतल है तो प्लेन है। जैसे एक कुर्सी है, कुर्सी प्लेन है? नहीं है, इस पे ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे मान लो एक पॉइंट है जमीन जो कुर्सी का नीचे है उस पे लेते हैं, और जिस पे बैठते हैं उस पे लेते हैं, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पूरा कुर्सी के ऊपर लाई करेगा? नहीं कर रहा है, ये प्लेन नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है कि अगर उस प्लेन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट कहीं पे ले, उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन हो कंप्लीटली उसी सरफेस पे लाई करे, तो ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्लेन का डिफिनेशन। तो ये बेसिक बेसिक बातें अभी बताए हैं, यहां तक आप नोट करें। अभी 2 बात बस आपको बताए हैं। क्या बताए हैं? कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड एक्स प्लेन और वाई जेड प्लेन का इक्वेशन, उसके बाद फिर एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का इक्वेशन। ये 2 बात लिखना आपको सिखा रहे थे।
और तीसरा बात एक बताए हैं कि आपको पॉइंट को दिखाना कैसे है 3D स्पेस में, और उस पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तो ओरिजिन से चल के कैसे पहुंचे। अगला बात आप मुझे समझाएं। देखिए फिर से आता है, देखिए ये तीनों एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ग्रीन वाला दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर से जो है ये है एक्स एक्सिस, वाइट मार्कर वाई एक्सिस, ब्लैक पेन जेड एक्सिस। ये सर आपको दिख गया एक्स वाई जेड एक्स, ठीक है सर। चलो अब एक एक बात थोड़ा थोड़ा आप और मुझे समझाएं, समझने के लिए मैं इच्छुक हूँ। पहला बात ये समझाए कि यहाँ पे अगर मान लो कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, कहाँ पे, स्पेस, ठीक। अगर आपसे कोई कहे कि इस पॉइंट का फुट आप परपेंडिकुलर बताओ एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन ये सरफेस है, देखो कौन सरफेस, ये सरफेस, ये ग्रीन और वाइट से जो सरफेस बनेगा ये वाला सरफेस एक्स वाई, बना नहीं रहे, मतलब ये समझ जाइएगा कि ये सरफेस जो बनेगा ये एक्स वाई, ठीक। अब ये जो एक्स वाई जेड पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप एक्स वाई सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहां कहीं पहुंचेंगे, ठीक। तो यार हो क्या रहा है, देखो इस पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तो एक्स के अलॉन्ग एक्स चलेंगे, वाई के अलॉन्ग वाई चलेंगे, इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बस जेड के अलॉन्ग जेड नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो ये एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट आएगा, एक्स वाई प्लेन पे जेड हो जाएगा 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कामा वाई कामा। उसी तरह दूसरे प्लेन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं आप, जैसे ये प्लेन, ये वाई है ये जेड है, तो ये होगा वाई जेड प्लेन। अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ कोई पॉइंट है यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो यार वाई जेड प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वाई जेड प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो देखो वाई के अलॉन्ग वाई चलेंगे, वाई के अलॉन्ग वाई, जेड के अलॉन्ग जेड, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। समझ रहे हो क्या करें? तो उसी तरह आप अगर वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस पॉइंट का क्या होगा, वाई जेड, जैसे यहाँ एक्स वाई पे जेड 0 था तो वाई जेड पे एक्स 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट 0 वाई जेड, 0 वाई जेड। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसको हटाते हैं, इसी पे देखो समझो, ये सर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये जो सरफेस है, ये सरफेस को हम लोग बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन। सरफेस को क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन। अब मैं क्या कर रहा था कि हवा में कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, सही ना सर। अब हवा में तो अगर यहाँ पे है तो इसको तो ड्रॉ कर नहीं पाएंगे बोर्ड पे भाई, तो आप मन की आंखों समझिए, मन की आंखों से, मन का आँख खोलो, समझो, यहाँ है एक्स वाई जेड, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये आया एक्स वाई 0, जो कि जेड कोऑर्डिनेट, ठीक सर। उसी तरह अगला प्लेन वाई जेड पे परपेंडिकुलर, जेड एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप बता सकते हैं। एक बात और समझा दीजिए अब मुझे, मतलब ये समझने वाली बात है, बहुत टेंशन नहीं, एकदम आराम से समझो, मस्ती में। देखो अगला बात समझो, समझो नहीं गलती, समझाओ, अगला बात समझाओ। देखो यहाँ पे स्पेस में कोई पॉइंट एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई प्लेन है, आप समझिए गए। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स वाई जेड है, मतलब एक्स कामा वाई कामा जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक सर। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड है, इसका एक्स वाई प्लेन में इमेज बताओ, क्या बताओ, एक्स वाई प्लेन में इमेज बताओ। तो ये पॉइंट एक्स वाई जेड है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इमेज एक्स वाई प्लेन में। इमेज का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब होता है जितना ऊपर उतना नीचे जाके इमेज बनेगा। तो अगर हम लोग दिखा पाए, थोड़ा पीछे जाएंगे तो हो सकता है दिख जाएगा। देखो ये एक्स वाई जेड है, इस प्लेन में इमेज लेंगे तो जेड ऊपर है, देखो एक्स वाई जेड, तो ये कितना ऊपर है एक्स वाई प्लेन से, जेड। तो इमेज जितना ऊपर उतना नीचे जाके बनता है, तो ये जेड ऊपर है तो जेड नीचे जाके बनेगा। तो नीचे जो इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट अगर आपको बताना है तो क्या कहेंगे, एक्स वाई, अब ऊपर ना जाकर नीचे जाओ, तो एक्स वाई माइनस जेड, एक्स कामा वाई कामा माइनस जेड। तो अगर एक्स वाई प्लेन में आपको इमेज लेना हो किसका,
एक्स कामा वाई कामा जेड का, तब आंसर क्या बताओगे, एक्स कामा वाई कामा माइनस जेड, एक्स कामा वाई कामा माइनस जेड। अभी एकदम करेक्ट लिख रहे हैं मुकेश कुमार, बहुत ही बेहतरीन बेटा। अगला बात समझाओ आप, अगला बात आप समझाएंगे ध्यान से, उसी तरह आप लिख लेंगे ना, अब एक्स वाई बता दिए तो इसी तरह वाई जेड और जेड एक्स वाला अपने से लिख लेंगे। अगला बात अब दूसरा समझाइए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है सर। अब ये जो स्पेस में एक्स वाई जेड कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, अब यहां से आपको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, पुट आप परपेंडिकुलर का आंसर बताएं क्या है, क्या कहे हैं, क्या कहे हैं, एक्स वाई जेड स्पेस में कोई पॉइंट है, वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके पुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बता। ये सब सवाल में बहुत यूज आता है, जब आप 3D प्लेन या स्ट्रेट लाइन 3D में ये सब जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बेसिक बातें का बहुत यूज आता है। अगर किसी को इमेज ही निकालने नहीं आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा साहब, इसलिए बेसिक बात पहले आपको क्लियर होना चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, इक्वेशन, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये पहले बेसिक अगर हम लोग का क्लियर रहेगा तभी आगे अच्छे से होगा। आंसर बताएं आप, सवाल समझ गए कि नहीं सब लोग। एक्स वाई जेड स्पेस में कोई पॉइंट है, यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बताना है कि यार एक्स जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो आएगा ही, और एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका वाई और जेड तो 100% जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इक्वेशन वाई और जेड जीरो होता है। अरे जैसे कोऑर्डिनेट में करते थे, अगर आपको एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लिखना हो तो उसका वाई जीरो ही लेते थे भाई, जैसे 30, 40, 50, 60, ये सब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता था तो उसका वाई जीरो होता था। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट आएगा तो उसका वाई और जेड दोनों ही क्या होगा, जीरो होगा सर, जीरो। अब सोचो, यहां से अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो ये एक्चुअली में जानते हो, एक्चुअली में जो परपेंडिकुलर आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, टेढ़ा हो गया, चलो, एक्चुअली में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो कैसे आएगा समझो। देखो, हमको ये स्पेस वाले पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये डायरेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप कर पाएंगे आप। ऐसा अच्छा फील हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, नहीं फील हो पा रहा है। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, इसको निकालने के लिए पहले आप देखो एक्स वाई प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, कितना आया, आया एक्स कामा वाई कामा जीरो। फिर यहाँ पे आओ तो ये यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले पॉइंट पे पहुँच जाओगे। तो देखो, पहले यहाँ पहुँचे एक्स कामा वाई कामा जीरो, फिर यहाँ पहुँचे एक्स कामा जीरो कामा जीरो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा, एक्स कामा जीरो कामा जीरो। ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले एक्स कामा जीरो कामा जीरो। तो इमेज, तो इसका और इसका, इमेज वाले का मिड पॉइंट ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। अरे किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में, जैसे देखो ये लाइन, इसका अगर आप इमेज निकालेंगे जितना ऊपर उतना नीचे जाके बनता है, तो इसका और इसका मिड पॉइंट कौन होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा भाई। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड, ये पॉइंट क्या है, एक्स जीरो जीरो। इमेज मतलब ये पॉइंट हमें निकालना है, तो ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये होना चाहिए। तो यहाँ तो x ही होना चाहिए, सोच लो x प्लस एक्स बाई टू मतलब 2x/2, x आ जाएगा। अब यहाँ जीरो लाना है, तो यहाँ y है तो यहाँ माइनस वाई लिख लो, और यहाँ z है तो यहाँ माइनस जेड। देखो इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ गया। तो इमेज कितना होगा, x कामा माइनस वाई कामा माइनस, ये x एक्सिस में किसी पॉइंट का इमेज होता है। एक बात और समझाओ, समझाओ समझाओ, अगला बात, ये x एक्सिस है, मान लिए कि ये x एक्सिस है, एक्स वाई जेड से परपेंडिकुलर डाले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया ये, ठीक है सर। अगला बात समझाओ, अगर एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, एक्स वाई जेड का x एक्सिस से परपेंडिकुलर। जैसे एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट रहता था, जैसे ये पॉइंट x कामा वाई है, इसका अगर आपसे कहे कि x एक्सिस से डिस्टेंस निकालो तो बहुत खुशी खुशी निकालते थे। ये x ये y, तो ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस हुआ इस पॉइंट का, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो ये डिस्टेंस हुआ y, सही सर। तो उसमें तो बहुत आसान से निकालते थे, अभी भी आसानी से निकालेंगे 3D में।
अगर आपसे कोई कहे कि 3D में एक्स वाई जेड पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो कुल मिला के यही तो डिस्टेंस निकालना है। देखो इस समय जो फिगर में आपको दिख रहा है, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। तो ये कितना होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और जैसे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे, सेम वही होता है, बस एक जेड वाला बढ़ता है। मतलब डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच क्या पढ़े थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक प्लस z1 माइनस या z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर बढ़ जाएगा। सही सर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखो, अंडर रूट में x माइनस एक्स मतलब 0 का होल स्क्वायर 0, y माइनस 0 मतलब वाई स्क्वायर, z माइनस 0। तो x एक्सिस से x कामा y कामा z पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखना है सब, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस से 3, 4, 5 का निकालना है, 3, 4, 5। देखो जब x से निकालते हैं तो अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है, y से निकालेंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। अंडर रूट में 9 प्लस 25, मतलब एकदम करेक्ट बता रहे हैं रूट 34। कौन बताया है, दोनों लोग बताए, केस भी विकास भी, रूट में 34 सही जवाब। तो इसी तरह आप किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते। कुछ लिखना मत, अभी जो बता रहे हैं सब मत लिखना, अभी हर एक पॉइंट में लिखने का आपको मौका दूंगा, बस आप समझिए। अभी बस लिखने का भी मौका आपको 100% मिलेगा, ठीक सर। तो अगला एक बात और समझा दो, एक बात और समझाना समझाना समझाना। बोलो, अगर आपसे कोई कहे कि 3, 4, 5 का 3, 4, 5 का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना, जवाब दो। अभी हम किससे डिस्टेंस पूछे थे, वाई एक्सिस से। ये जवाब जो आप दिए हैं ये किससे पूछे थे, वाई एक्सिस। अब अगला सवाल मैं पूछा हूं कि 3, 4, 5 का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना आएगा। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर करेंगे, चाहे प्लेन से मेजर करें चाहे लाइन से। तो एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट से, 3, 4, 5 का एक्स वाई प्लेन से कितना डिस्टेंस होगा। आंसर जल्दी लिखें, आंसर 5। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये अगर आप बना लेते हैं तो आपको समझने में आसान होगा। घर पे बैठे हैं तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं। एक कोना को मान लेना एक्स एक्सिस दीवार का, दूसरा कोना वाई एक्सिस, तीसरा कोना जेड एक्सिस। उसके बाद हवा में एक पॉइंट लेके आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड में समझाना है इसलिए ऐसे समझा रहे हैं। देखो 3, 4, 5 हवा में पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है, इस पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, 3, 4, 5, 3 ओरिजिन से 3, 4, 5। अच्छा ये क्या है, ये है एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन से ये कितना डिस्टेंस ऊपर गए, 5। तो यही पॉइंट का इस प्लेन से ही तो डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा, 5। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया रहेगा तो उसका प्लेन से भी डिस्टेंस बता सकते हैं, किससे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये इतना बात बेसिक बेसिक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब लिखने वाला कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगर आप YouTube से पढ़ रहे होंगे तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। जितना अभी आपको बेसिक बातें बताए हैं वही आपको बस हम नोट करा रहे हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, सब बता चुके हैं, कोई नया पॉइंट नहीं है। व्हेन ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई और जेड 0 होता है, इसीलिए देखो अल्फा 0, 0 ले सकते हैं। जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर रहेगा तो 0 बीटा 0 और जेड एक्सिस पर रहेगा 0 0 गामा। ऐसा पॉइंट एज्यूम करना होता है, कभी अगर काम लगेगा तो ऐसा हम लोग लेंगे। अच्छा अगला पॉइंट, व्हेन ए पॉइंट लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे जेड 0 होता है, इसलिए अल्फा बीटा 0 जैसा कुछ लेंगे। जेड एक्स पे या वाई जेड पे रहेगा तो 0 बीटा गामा, और जेड एक्स पे रहेगा तो 0 अल्फा 0 गामा। ये पॉइंट आप तीनों, ये वाला और ये तीनों, मतलब टोटल 6 नंबर पॉइंट जो है ये नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई बराबर जेड बराबर 0 बता ही चुके हैं। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होता है एक्स और जेड 0, और इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस एक्स बराबर वाई बराबर 0। ये दूसरा पॉइंट आप नोट करें। अच्छा एक बात समझाइए, अगर आपसे कभी ऐसा कोई सवाल लिखा है इन 3D स्पेस, इन 3D स्पेस को शॉर्ट में R3 लिखा होता है, क्या लिखा होता है, R3, मतलब इन 3D स्पेस हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा,
दो स्क्वायर का सम 0 तभी आएगा जब दोनों ही 0 हो। तो ये 0 तभी आएगा जब x भी 0 y भी 0। तो ये क्या आ गया, x बराबर y बराबर 0। x बराबर y बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है, जेड एक्सिस। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट, पॉइंट एंड जेड एक्सिस नहीं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा ना, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे तो जेड एक्सिस वाले सारे पॉइंट ही आ जाएंगे। तो एक सवाल और इसी बता दो, इन R3 एक्स वाई बराबर 0 रिप्रेजेंट, चलो ऑप्शन दे देते हैं, सोचना थोड़ा आसान आपको होगा। 2 परपेंडिकुलर लाइंस, बी ऑप्शन। 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स, सी ऑप्शन। जेड एक्सिस, डी ऑप्शन। 2 पैरेलल प्लेन्स। इन R3 एक्स वाई बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये और ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये तब ट्रू होगा जब दोनों एक साथ 0 हो, मतलब x भी 0 y भी 0, दोनों एक साथ 0 जेड एक्सिस का ही होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 अगर रहे, पूछे क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या कहोगे, आंसर क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस। लेकिन अगर एक्स वाई बराबर 0 लिखा हो, एक्स वाई बराबर 0 अगर लिखा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये फैक्टर है, दो फैक्टर 0, तो ये तभी 0 होगा जब x बराबर 0 हो और y बराबर 0। वहां ऐसा कर सकते हो, एंड आएगा, x भी 0 एंड y भी 0। यहां क्या आएगा बीच में, और आएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो x बराबर 0 क्या होता है, x बराबर 0 ये yz प्लेन का इक्वेशन होता है भाई, और y बराबर 0 क्या होता है, xz प्लेन। तो yz प्लेन और xz प्लेन दोनों प्लेन आपस में 100% परपेंडिकुलर होगा, फिगर आपको बना के दिखाई दिए थे, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो yz प्लेन कौन सा था, इधर वाला, कौन सा था भाई, ये देखो ना, ये y ये z, तो ये वाला प्लेन yz प्लेन। अच्छा xz प्लेन, xz ये वाला, तो ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो रिप्रेजेंट क्या करेगा, 2 परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब एकदम सही आप लोग बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। अगला पॉइंट आप नोट कर ले, बेसिक बेसिक बातें जो बता रहे थे वही लिखा है। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, जेड बराबर 0, वाई जेड का x बराबर 0, जेड एक्स का y बराबर 0। इमेज ऑफ पॉइंट अल्फा कामा बीटा कामा गामा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होगा, अभी बताए थे आपको, अल्फा बीटा गामा का इमेज होगा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। उसी तरह अगला देख लेना, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस को नोट करें जल्दी। अल्फा बीटा गामा का एक्स एक्सिस में इमेज क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। अल्फा बीटा गामा का वाई एक्सिस में इमेज निकालना होगा तो माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा, और जेड एक्सिस में निकालना है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा और गामा। ये आपको समझाने के लिए बताए थे कि इन दोनों का मिड पॉइंट लेना, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा मतलब सही है। देखो आ रहा है अल्फा 0 0, तो फुटा परपेंडिकुलर आ जाता है। इमेज ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन। इमेज अल्फा बीटा गामा का एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड बराबर 0 था, तो अगर इस पॉइंट का फुटा परपेंडिकुलर निकालेंगे तो अल्फा बीटा और 0 आएगा जेड एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे इसका फुटा परपेंडिकुलर आएगा अल्फा बीटा 0। अब इमेज ऐसा होना चाहिए कि इसका और इसका मिड पॉइंट ये होना चाहिए, तो हो भी रहा है। देखो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा बाई 2 बीटा, गामा माइनस गामा, मतलब सही। तो अल्फा बीटा गामा का इमेज एक्स वाई प्लेन में निकालेंगे तो अल्फा बीटा माइनस गामा होगा। सिंपल सा ये बात है भाई, जितना ऊपर उतना नीचे। तो अगर एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गामा पॉइंट है तो अल्फा बीटा गामा, गामा ऊपर चले थे, गामा नीचे चलेंगे तो अल्फा बीटा माइनस गामा इमेज हो जाएगा। इसी तरह अगला आप देख सकते हैं,
अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये सब याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे अगर इस टाइप का रहेंगे तो, इमेज निकालने वाले या इक्वेशन वाले या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस या एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन से रिलेटेड। कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है, समझने से ही सब होगा। नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन पे, वही बताए थे जो आपको, अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, इसी तरह वाई जेड और जेड एक्स पे। नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा गामा का एक्स एक्सिस पे निकालना रहे तो क्या होगा, अल्फा 0 0, वाई एक्सिस पे निकालना हो तो 0 बीटा 0 और जेड एक्सिस पे निकालना हो तो 0 0 गामा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे जेड एक्सिस पे, ये भी आपको बता ही चुके थे। ये आपका आंसर है। 10 पॉइंट होगा लगभग, 10-11 पॉइंट, ये आप बस नोट करते जाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये भी आपको बता दिए, डिस्टेंस किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से, अगर एक्स वाई जेड का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, वाई एक्सिस से निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और जेड से निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात है, ये डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही मतलब होता है। ये पॉइंट भी आप जल्दी से नोट करें तीनों। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गामा पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से अगर डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे बताए थे आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो अगर कोई पॉइंट स्पेस में एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड, ये डिस्टेंस कितना था, जेड। वही बात लिखा है कि अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा एक्स वाई प्लेन से निकालना रहे तो कितना होगा, गामा होगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा इसी से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन से। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, जैसे अगर कोई पॉइंट है 3 -4 -5, आपसे कहे इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन कितना है तो क्या बताओगे, जल्दी से आंसर बताओ। इस पॉइंट का वाई जेड प्लेन से कितना डिस्टेंस है, यहां पे जो लिखा होगा देखो, जैसे एक्स वाई प्लेन है तो ये वाला जेड कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस, अगर वाई जेड प्लेन से पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, 3 होगा। अगर आपसे इस पॉइंट का मान लो कहे कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, तो कभी अगर निगेटिव रहे ना तो मॉड लगा के आंसर बताना। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 3 -4 -5 का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, तो ये नहीं कि देखो अल्फा बीटा गामा लिखा है तो डिस्टेंस सर बताए थे गामा होता है, तो डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव के लिए मैं बताया हूं यहाँ गामा, या एकदम करेक्ट आंसर के लिए यहाँ मॉड लगा दो साहब, ज्यादा सही होगा, मॉड लगा लो। जैसे 3 -4 -5, अगर आपसे कहे कि इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बताओ, तो ऐसे तो फार्मूला के हिसाब से अल्फा बीटा गामा के हिसाब से तो गामा के जगह -5 है तो डिस्टेंस -5, अरे डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगा के आंसर बताना, -5 का मॉड 5, तो जवाब क्या दोगे 5। समझ गए कि नहीं, यहाँ पे मॉड लगा के आंसर लिखना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 0 0 0 0 से डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं भाई, अल्फा -0 का होल स्क्वायर, बीटा -0 का होल स्क्वायर, गामा -0 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस। अल्फा बीटा गामा पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इतना बेसिक बातें आपको अगर पता है तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करते हैं। चलो, पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा, ये अभी आपसे बताए हैं कि किसी पॉइंट, मान लो पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, जो जो दिया उसको लिखते हैं, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है, अंडर रूट बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये दिया है सर 3। वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये दिया है 4। जेड एक्सिस से डिस्टेंस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, ये दिया है 5। तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो देखो जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बीटा स्क्वायर 2 बार आएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, रूट हट जाएगा ना जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो गामा स्क्वायर भी 2 बार, अल्फा स्क्वायर भी 2 बार आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इधर कितना, इधर सर आ जाएगा 9 16 25, सही है।
कितना आ गया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू, ये आ गया सर ये 25 और 25 50 50 आ रहा था और 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा 50/2 25 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, कितना आ जाएगा रूट में 25 मतलब 5। और हमें ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट का डिस्टेंस, तो पॉइंट को अल्फा बीटा गामा मान ली, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, तो किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है, अरे अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये 3 दिया है। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होगा, 4 दिया है। जेड एक्सिस से डिस्टेंस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, ये 5 दिया है। ठीक है सर ना। अब तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दिए, तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर जब करके जोड़ेंगे तो रूट हट जाएगा, और बीटा स्क्वायर 2 बार, अल्फा स्क्वायर 2 बार, गामा स्क्वायर 2 बार, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इधर जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे 9 16 और 25, कितना आ गया 50, कितना आ जाएगा 50, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 50/2 25, तो इसका आंसर 5 आना चाहिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खत्म, सवाल हो गया खत्म। किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो कुल मिला के आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 3, 4, 5 का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता ही चुके हैं, अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 16 प्लस 25, है ना भाई। अंडर रूट में किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना बताया था, या एक्स वाई जेड का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना बताया थे, अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर 25, रूट में कितना आ जाएगा 41। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको निकालना है किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से, जैसे ये 3, 4, 5 का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आंसर आ गया। पहला क्या है, बी इज इमेज ऑफ ए है 3, 4, 5, बी क्या है इसका इमेज है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना हो तो बताए थे क्या होता है, एक्स कामा माइनस वाई माइनस, यही होता था एक्स कामा माइनस वाई माइनस जेड। तो बी आ जाएगा 3 - 4 - 5, ये इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज लेने पे आ गया। एंड सी इज इमेज ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वाई जेड प्लेन, ये एक्स एक्सिस में इमेज लिए ए का, बी आया। अब फिर इस B का YZ प्लेन में इमेज लिए C आया। मतलब ये कुछ याद नहीं करना है, समझने वाला बात। YZ प्लेन चलो बनाते हैं भाई, वैसे तो रटना हो जाएगा ना अगर मैं दिखा दूंगा कि क्या था। देखो कोई भी पॉइंट हो, कोई भी, जैसे मान लो ये सर YZ प्लेन ये हुआ, ये YZ, ये प्लेन YZ प्लेन। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका इमेज लेंगे इस प्लेन में, तो जितना आगे उतना पीछे जाके बनेगा। मतलब कौन सा बदलेगा, कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, अरे x बदलेगा। देखो ना ये x y z, तो जितना ये है x है उतना पीछे मतलब -x, और y और z वही रहेगा, y और z वही रहेगा, बस x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो x कोऑर्डिनेट -3, y और z वही रहेगा -4 -5। ये सर हो गया C। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C बताना, यही आंसर हो गया, -3 -4 -5। समझ गए सब लोग। अरे अभी जितना बात बताए हैं बस उसी का यूज करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। बोलिए क्लियर है, फिर से समझो। 3, 4, 5 एक्स एक्सिस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ तो बता ही लिए होंगे कि एक्स एक्सिस में जब लेते हैं इमेज तो वाई और जेड माइनस हो जाता है, एक्स वाई रहता है। अब वाई जेड प्लेन में कौन सा बदलता है, जैसे एक्स वाई प्लेन में सोचो पहले, एक्स वाई में जेड नीचे चला जाता है, मतलब एक्स और वाई वही रहेगा, जेड नीचे। तो वाई जेड में वाई और जेड वही रहेगा, एक्स पीछे मतलब -x हो जाएगा।
तो x माइनस मतलब -3 और y जो है वही रहेगा, z जो है वही रहेगा। ये सर हो गया C। तो आज आपको बेसिक बातें मैं बताया हूँ 3D में। आज जितना बताए हैं ये बेसिक बातों का यूज सवाल में धीरे धीरे करके आता है। तो अभी आज जितना बताया इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनता नहीं, लेकिन इसका यूज बहुत होता है सवालों में। जब प्लेन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तो ये बेसिक बातें आपको आना चाहिए। तो इसको आप पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास से मेन 3D डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, रेशियो, ये सब जो होता है उसको शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।